दोस्तों, ज्ञान प्रकाशन के इस फ्लो चार्ट में भारत की स्वतंत्रता के पथ को दर्शाया गया है कि भारत ने स्वतंत्रता किस प्रकार प्राप्त की और इस स्वतंत्रता के पथ को मील के पत्थर माइलस्टोन के माध्यम से दर्शाया गया है। बड़ी ही रोचक अंदाज में दर्शाया गया है। आइए इसको हम जानें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व जो शुरू हुआ 1600 में बनी कंपनी। इसके बाद धीरे धीरे पहले इसने व्यापार करना शुरू किया। तत्पश्चात फिर इसने प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पे कब्जा किया और बंगाल के कब्जे के बाद धीरे धीरे फिर संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही भारतीयों को ये पता चला कि जो इसका औपनिवेशिक जो है स्वरूप है ये भारतीयों के विरुद्ध है, मतलब यहाँ का जो रुपए पैसा है, धन है, वो किस तरीके से ब्रिटेन जा रहा है और बदले में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब ये भारतीय समझ गए कि जो अंग्रेज हैं ये भारतीयों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में फिर छोटे छोटे विद्रोह हुए। आपको पता है किसानों के विद्रोह हुए, आदिवासियों के विद्रोह हुए, जंगल सत्याग्रह हुए और इन छोटे छोटे विद्रोहों के बाद फिर एक बड़े स्वरूप का विद्रोह हुआ 1857 में, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो उससे जो है ये स्पष्ट हो चुका कि भारतीय जो है ब्रिटिश शासन से खुश नहीं है और उससे मुक्ति चाहता है। किंतु दुर्भाग्यवश यह विद्रोह जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, चूँकि वेल प्लान नहीं किया गया था और भी कई कारणों से असफल रहा। और ऐसी स्थिति में फिर जो है सीधी सी बात है, थोड़ा सा निराशा की भावना भारतीयों में व्याप्त हुई और इसके पश्चात धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। और फिर जो सेकंड फेज है, द्वितीय दौर जो है शुरू हुआ स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में, जो है 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद से फिर विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। शुरुआती फेज में कांग्रेस की स्थापना में आपको पता है कि उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का जो है वर्चस्व रहा और फिर जो है गांधी जी का प्रवेश हुआ राजनीति में। और उसी समय चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और भारतीयों को ये लग रहा था कि वर्ल्ड वार में सहायता के बाद भारतीयों को काफ़ी हद तक जो है औपनिवेशिक शासन के तहत सुविधाएं दी जाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा शासन में। किंतु ऐसा हुआ नहीं। उल्टा क्या हुआ, 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया और इन्हीं सब घटनाओं की परिणति ये हुई कि उसी के विरोध स्वरूप जो कार्यक्रम चल रहा था पंजाब के जलियांवाले बाग में, तो 1919 में जलियांवाले बाग जैसी घटनाएं हुई। इन सब चीज़ों से जो है गांधी जी सहित समस्त भारतीयों का जो है कई जो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को तेज कर दिया। इसी सिलसिले में देखिए अगला मील का पत्थर जो हुआ 1920 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से, जहां अभी तक कांग्रेस एक बुद्धिजीवियों की संस्था होती थी, वहां जन सामान्य को जो है जोड़ दिया। अब सर्वहारा वर्ग के लोग जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया। उसी कड़ी में 1929 का जो है पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है, जहां लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ जो है कांग्रेस के दृष्टिकोण अप्रोच में परिवर्तन आया। अब कांग्रेस में चूँकि पंडित नेहरू समय नवयुवा थे तो युवा नेताओं का वर्चस्व बढ़ा और अब जो है वो कहीं औपनिवेशिक शासन से कहीं आगे उठ के पूर्ण स्वराज की बात करने लगे। चूँकि हम इस चीज़ को एक माइलस्टोन के माध्यम से समझ रहे हैं, चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं, तो अगला जो माइलस्टोन है 1930 का रहेगा, जब गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा सविना वाग्य आंदोलन शुरू किया, नमक सत्याग्रह के द्वारा। और आगे यदि हम जाएं तो 1942 में फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अब तक की स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि अब भारतीय किसी भी स्थिति में अंग्रेज़ों के द्वारा शासित नहीं रहना चाहते थे। वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए नारा ही दे दिया गया। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। हालांकि भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, एक आध बार PSC के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। फिर उससे आगे चलें तो 1946 में फिर स्वराज की मांग और तत्पश्चात 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो इस जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से काफ़ी रोचक तरीके से इसको समझाया गया है। कुछ नारे भी लिखे गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात करें जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस चूँकि आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी उन्होंने, कहाँ, सिंगापुर में, और वहीं से उन्होंने अपनी सेना को जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अटैक के लिए भेजा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और वहीं से उन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था और वहीं से उन्होंने रेडियो में संबोधित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन
किया था। तो उम्मीद है कि ये फ्लो चार्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये फ्लो चार्ट जो है वो ज्ञान प्रकाशन की जो इतिहास की बुक है उससे लिया गया है। ज्ञान प्रकाशन ने इतिहास की किताब को काफ़ी रोचक अंदाज में लिखा है। पीएससी के विद्यार्थियों के लिए चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बुक काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ इतिहास एक और बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, ज्ञान प्रकाशन की इस किताब में सभी चीज़ों को, सभी घटनाओं को कलरफुल तरीके से और रोचक अंदाज में लिखा गया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी आप सभी के लिए।